Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. तो होने चाहिए, लेकिन पुराने मंदिर भी हैं और मंदिर बनाना आसान होता है, मंदिर को बंद कर देना भी आसान होता है, मंदिर को मेंटेन करना वो चैलेंजिंग होता है। तो अब प्रभुपाद जी के पास है, अब प्रभुपाद जी क्या है, वैसे तो ही कुड ऑल्सो डू दिस कि हम मंदिर खोलें या फिर ना किसी वृंदावन में मायापुर में ऐसे 30 साल में 2-4 अपने मंदिर हों, वहाँ पर लोग आए, आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए, कर सकते हैं प्रभुपाद जी, वैसा कर सकते हैं। तो लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने क्या डिसाइड किया, प्रभुपाद जी ने दिखा दैट लेट अस गो फॉर अ मिशन। अब जब इस तरह से ना वर्ल्ड वाइड मिशन होता है तो उसमें बहुत मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होता है। तो श्री प्रभुपाद चाहते थे वो भी ऐसा कर सकते थे कि जो पवित्र धाम है वहाँ पर 1-2 मंदिर हों, वहाँ पर थोड़ा घंटे बजाएं, जो आ गए, जो नहीं आए नहीं आए जी, दैट्स इट। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, एज अ मिशन लेके चल रहे हैं। जब मिशन की बात आती है तो फिर मेंटेनेंस की बात आती है, आपको लैंड लेनी पड़ती है, मंदिर बनाने पड़ते हैं, वहाँ पर खर्चे भी उठाने पड़ते हैं, मैनेजमेंट भी होता है, आरोप भी लगते हैं, एलिगेशंस भी आती हैं, तंगी भी होती है, इश्यूज आते हैं, कोर्ट केसेस भी होते हैं, सब होता है, ये सब देखना पड़ता है एक्चुअली। तो श्री प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज से प्रेरणा ली दैट आई शुड बी अ मिशनरी, सो डिसाइडेड टू बी मिशनरी। सो उनका प्लान था दैट दे शुड बी 108 टेम्पल्स। अब प्रभुपाद जी अभी तक तो वैसे मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग में, लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा ये थी कि ना अब जो जीबीसी बन गई है, गवर्निंग बॉडी कमीशन, अब ये मैनेजमेंट संभाल लें और श्री प्रभुपाद जी का सारा फोकस हो जाए बुक ट्रांसलेशन पे। तो ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी। तो प्रभुपाद जी ने बल्कि एक लेटर भी लिखा है जीबीसी को, माय डियर जीबीसी डिसाइपल्स, तुम सब पे मुझे बहुत विश्वास है, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि अब जितने भी अब मैनेजमेंट की इश्यूज़ हैं अब आप वो संभाल लीजिए ताकि मैं फुल फ्लेजेड पूरे फोकस के साथ ट्रांसलेशन वर्क के ऊपर फोकस कर सकूँ। तो प्रभुपाद जी ने एक लेटर भी लिख के दिया इस तरह से। अब लेकिन यह लोग जीबीसी के ऊपर पूरा विश्वास करते नहीं थे, हम तो प्रभुपाद जी को मानते हैं। बेसिकली ऐसे लोग क्या किसी को नहीं मानते, जो लोग बोले भाई हम इनको नहीं मानते, उसके ऊपर वाले को मानते हैं, ऊपर वाले के पास पहुँचेंगे नहीं, हम तो उसको मानते हैं। बेसिकली किसी को नहीं मानते, ये सिर्फ अपने मन को मानते हैं। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे जीबीसी इज माई माउथ, प्रभुपाद जी बोला करते थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा दैट वी शुड फॉलो जीबीसी, और कोई भी समस्या हो तो उसमें गप मार करके समस्या का समाधान नहीं निकलता, हमें जाना चाहिए अपनी अथॉरिटी के पास, फिर अथॉरिटी से जो आए उसको स्वीकार करना चाहिए। इनफैक्ट एक ऐसा एक इशू बीच में आया हुआ था, सो देयर वाज वोटिंग, प्रभुपाद जी ने वोटिंग शुरू किया। एक्चुअली जीबीसी में वोटिंग जो है इट इज़ नॉट ये कोई नई चीज़ है। कभी कभी जो थोड़े से ऑफेंसिव स्वभाव के लोग होते हैं कभी कभी वीडियो पर डाल देते हैं, देखिए ये वोटिंग हो रही है, वोटिंग कहाँ होती है, वो पॉलिटिशियंस के बीच में होती है, ये क्या ये वोटिंग हो रही है, ये इस्कॉन के अंदर वोटिंग होती है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, कौन वोट करेगा। एक्सक्यूज मी सर, ये वोटिंग का सिस्टम प्रभुपाद जी ने शुरू किया। किसका क्या मत है, अच्छा ये वाले मत वाले हाथ खड़ा करें, अच्छा वो वाले मत वाले हाथ खड़ा करें। तो ये प्रभुपाद जी ने शुरू किया है। ये कोई पॉलिटिकल तरीका नहीं, क्योंकि वोटिंग जैसे ये बाहर वोटिंग होती है, यहाँ पर वोट करने वाले बड़े सीनियर डिवोटीज़ हैं। ऑफकोर्स आज जो हमारे इस्कॉन की जीबीसी है वहाँ पर उसमें कोई 35 साल, कोई 40 साल, 45 साल, 50 साल, इतने साल भक्ति भजन करने वाला व्यक्ति वोट करेगा, तो उसका वोट करना और एक साधारण व्यक्ति का किसी पार्टी के लिए वोट करना काफ़ी अलग है। तो दोनों को हम एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो प्रभुपाद जी ने जो है उसमें हाथ खड़ा किया हुआ है। जब वोटिंग हुई, प्रभुपाद ने कहा लेट्स हैव वोट, तो प्रभुपाद जी ने एक तरफ का अपना मत दिया। तो सबना प्रभुपाद जी को देखिए हंस रहे हैं, प्रभुपाद आप भी वोट करें। प्रभुपाद ने कहा यस, बिकॉज आई वांट टू एस्टैब्लिश द सिस्टम, कि आगे जाकर जब कभी कोई मतभेद हो, कोई चर्चा हो, तो उसमें फिर होना चाहिए कि ओके आप एवरीवन कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज़। तो प्रभुपाद ने ऐसा किया तो सबके सब सारे डिवोटीज बड़े एस्टॉनिश हुए। इवन दो प्रभुपाद जी फाउंडर आचार्य हैं, ही कैन इम्पोज, यही होगा। लेकिन प्रभुपाद जी की लीडरशिप की खास बात क्या है, अ गुड लीडर क्रिएट्स लीडर, अ गुड लीडर क्रिएट्स लिगेसी। तो प्रभुपाद जी जीबीसी के माध्यम से आप लिगेसी क्रिएट कर रहे हैं कि ना, ऐसा नहीं कि मैं ही सर्वर रहूंगा। प्रभुपाद ने कहा नो, आई एम ऑल्सो सर्वेंट ऑफ जीबीसी, वट एवर द जीबीसी मैन वुड से आई वुड अबाइड बाई द जीबीसी। प्रभुपाद जी ने बोला, इवन तो प्रभुपाद जी फाउंडर जा रहे हैं, ही इज अबव जीबीसी एक्चुअली, एंड ही कैन डिक्टेट जीबीसी, ही कैन चेंज रूल्स फॉर जीबीसी। सो गवर्निंग बॉडी कमीशन जो है इस्कॉन के अंदर सबसे ऊंची मैनेजमेंट अथॉरिटी है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। तो दोनों ही है, नॉट जस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्पिरिचुअल अथॉरिटी भी है। पर प्रभुपाद जी अपने व्यवहार से स्थापित कर रहे हैं दैट वी शुड फॉलो द जीबीसी। प्रभुपाद जी के साथ फिर मायापुर पहुंचे। मायापुर में वहाँ पर सुरभि प्रभु हैं, ही मेड ब्यूटीफुल प्लान फॉर मायापुर टेम्पल।
तो प्रभुपाद जी ने कहा हियर वी विल हैव द ग्रेट टेम्पल ऑफ लर्निंग, तो स्पिरिचुअल लर्निंग का बेसिकली टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम, सो टेम्पल ऑफ डिवाइन लर्निंग, वो हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो प्रभुपाद जी का ऐसा प्लान था। प्रभुपाद जी का जितने भी डिवोटीज आ रहे, मायापुर में ना करीब 350 डिवोटीज आने का प्लान था। सो उनके अरेंजमेंट भी चल रहे हैं, 350 डिवोटीज आने वाले हैं, और कुल मिलाकर के वहाँ 600 डिवोटीज होंगे। प्रभुपाद जी ने कहा बट मेक श्योर दे हैव सम एंगेजमेंट, ऐसे नहीं वो सब यहाँ पर आए और डिवोटीज बस यहाँ पर गप्पाजी कर रहे हैं बस। प्रभुपाद जी ने कहा वी डोंट कम हेयर फॉर लव मेकिंग, वी कम हेयर फॉर सर्विस, वी ज्वाइन इस्कॉन फॉर सर्विस। ऐसे नहीं बस हाँ 2 ज्वाइन किया, 2 ब्रह्मचारी बन गए, आओ हम गप मारे, हमारे पास एंगेजमेंट तो कुछ है नहीं, आओ गप मारे ना। प्रभुपाद ने कहा नो, दे शुड हैव एंगेजमेंट, दे कैन कम फॉर हरिनाम, they can come and sit in the class, they should attend मंगल आरती। प्रभुपाद ने यहाँ पर एम्फसाइज किया everyone should come for मंगल आरती। इन केस आप अगर इतने बीमार पड़ गए हो कि आप मंगल आरती नहीं आ पा रहे, इसका मतलब आपको फास्ट रखना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला नो मंगल आरती, नो प्रसादम। So it was not really a punishment, it was an offering of a solution for the ailment। आप इतने अधिक बीमार है कि आप मंगल आरती नहीं आ पा रहे, तो बहुत व्यक्ति जो बीमार होता है तो उसके लिए फास्टिंग रिकमेंडेड होती है कि सर आप व्रत रखिए, शरीर की एनर्जी जो है अब खाना पचाने में नहीं लगेगी, खाने के जो शरीर की शक्ति लगेगी अब रेक्यूपरेट करने में लगेगी। तो प्रभुपाद ने बोला इफ नो मंगल आरती, मंगल आरती नहीं आ पा रहे उस दिन प्रसाद मत खाओ, ऐसा। पर उस वक्त फिर डिस्कशन ये भी चल रहा था कि अबाउट रेनंसिएशन। उस वक्त ये मुद्दा था हु आर द बेस्ट, ब्रह्मचारीज आर द बेस्ट, द गृहस्थाज आर द बेस्ट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट उसमें चल रहा था कि जो गेरुए कपड़े वाले हैं ये गंभीर भक्त हैं और सफ़ेद कपड़े वाले हैं ये नकली भक्त हैं। तो जो गेरुए वाले थे उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रखा था, और जो सफ़ेद वाले थे उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रखा था। जो बेचारे गृहस्थ हैं वो वाइट में हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं देखो ये कपड़े से नहीं होता, कपड़े से नहीं होता, कपड़ा क्या है, ये सफ़ेद कपड़ा ही होता है सारा शुरू में, तो कलर करते हैं उसका वो गेरुआ हो जाता है वो। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं इससे डिसाइड नहीं होता, लेकिन हाँ ये जो वैराग्य का जीवन है इट इज़ मोर ऑफ अ स्टेट ऑफ द हार्ट, ये हृदय की स्थिति है। सो इट इज़ नॉट क्लॉथ डीप, इट इज़ हार्ट डीप। ऐसे भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि सफ़ेद में हो और भक्ति बहुत उन्नत हो, और गेरुए कपड़े में ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि नंबर 1 पाखंडी हो, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए इट इज़ नॉट क्लॉथ डीप, इट इज़ हार्ट डीप। प्रभुपाद जी ने बोला, प्रभुपाद ने बोला लेकिन हाँ हम ये कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग दे सकते हैं। वन शुड फॉलो द प्रोसेस उसको पूरी फॉलो करनी चाहिए। प्रभुपाद ने बोला जैसे कि ना किसी व्यक्ति को स्विमिंग नहीं आती होती है ना, तो फिर क्या करते हैं छोटा स्विमिंग पूल बनाते हैं जिसमें वो व्यक्ति डूबता नहीं है, पर तो यहाँ तक होता है बेसिकली पानी को, कुछ हो जाए आप डूबोगे नहीं, एट द मैक्स खड़े हो जाओ, अगर नहीं हो रहा तो फिर खड़े हो जाते तो भाई पानी आपके यहाँ तक होता है वो। तो इस तरह के स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं स्विमिंग सीखने के लिए। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने बोला हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो मंदिर हैं, यहाँ पर हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि कोई व्यक्ति वैराग्य के जीवन में परिपक्व हो सके। पर वो भी हो गया जस्ट वो उसने सैफरॉन पहन लिया उसने, प्रभुपाद जी का नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस वाज अ बिग टाइम डिस्कशन हैपनिंग कि भला असली भक्त कौन है, गेरुए वाले या वाइट वाले। अब उस वक्त क्या हुआ करता था, इवन जो ब्रह्मचारी डिवोटीज हैं दे वुड गो आउट फॉर फंड रेजिंग, वो लक्ष्मी लेकर के आएंगे, अवश्य वो लक्ष्मी मंदिर में आएगी, और इसी लक्ष्मी से जो गृहस्थ जो कि मंदिर में रहा करते थे, अभी हमारे गृहस्थ बाहर रहते हैं, उस वक्त इवन गृहस्था डिवोटीज हस्बैंड वाइफ वो भी मंदिर में रहा करते थे, उनका भरण पोषण कौन करेगा, वो उसी पैसे से होता है जो कि बेसिकली ब्रह्मचारी भाग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आता है। सो ब्रह्मचारी जोर से हम पालते हैं गृहस्थों को, अगर हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन ना करें ये गृहस्थों कौन पालेगा जी, हम पालते हैं इनको, और क्या। एंड दे आर इनटू सेंस एंजॉयमेंट, दे आर इनटू सेक्स लाइफ, वी आर फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ, सो वी आर मोर डिटैच्ड। और जो गृहस्था से वो इनको बोला करते थे वेल दे आर मैनी हिपोक्रेट्स ऑल्सो अमंग द ब्रह्मचारीज, और क्या, तो बाहर से गेरुआ कपड़ा पहना लेकिन मन में तो आपको वही चल रही है स्त्री 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 स्त्री, सो यू आर थिंकिंग ऑफ वुमन ऑलवेज। और कभी कभी कुछ ऐसे भी सन्यासी हुआ करते जो कि ना बहुत भर्सना करते हैं, वेल क्या गृहस्थ लाइफ में क्या रखा है, क्या दिस इज ऑल कचरा, और क्या, नहीं तो ओनली बोनाफाइड आश्रम इज संन्यास आश्रम एंड ब्रह्मचारी आश्रम, दिस इज ऑल सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। तो इसलिए ये टसल जो था ये काफ़ी बड़ा होता जा रहा था। तो प्रभुपाद ने बोला अगर ये इस तरह से भक्तों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो फिर ये भला ये मूवमेंट को आगे कैसे लेके जाएंगे, बिकॉज एंटायर एनर्जी वुड बी कंज्यूम्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट। और अक्सर ऐसे होता है,
अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होता है जिसमें हम इतना अधिक ड्वेल कर रहे होते हैं, हमारी एनर्जी सारी वहीं खप जाती है। प्रभुपाद ने कहा वाई वी ओपन दिस ऑर्गेनाइजेशन, वी स्टार्टेड फॉर हरेर नामैव केवलम, प्रभुपाद ने बोला। पर आप लोग क्या कर रहे हो, यू आर गेटिंग स्टक, विच वन इज बेटर, ब्रह्मचारी लाइफ गेरवा कपड़ा वाले अच्छे हैं या सफेद कपड़े वाले अच्छे हैं? प्रभुपाद ने कहा इट इज नियमाग्रह। नियमाग्रह मतलब क्या होता है, यू आर रिचुअलिस्टिकली अटैच टू अ सर्टन थिंग। ब्रह्मचारी गृहस्थ वाली बात में हम इतने फंस गए हैं कि हम मेन मोटो से भटक गए। तो प्रभुपाद ने बोला इसलिए वी शुड बी वेरी कॉन्शियस नॉट टू गेट स्टक इन स्मॉल थिंग्स। हमारा मेन चीज है हरेर नामैव केवलम, उस पर फोकस करना चाहिए। प्रभुपाद ने फिर हाईलाइट भी किया था, इवन दो आई वाज क्रिटिसाइज्ड दैट आई सेड द वुमन शुड बी प्रोटेक्टेड बाय मेन, even though people criticize you, but again I emphasize Hare Namaiva Kevalam, women can also chant Hare Krishna, men can also chant Hare Krishna, they both are meant to chant Hare Krishna. There is no such thing as superior or inferior at spiritual level, प्रभुपाद ने बोला। तो प्रभुपाद ने बोला लेकिन ना इस तरह की चीज़ों अगर फंस जाएंगे हम लोग तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर प्रभुपाद ने ये भी हाईलाइट किया कि एलन गिन्सबर्ग ने बोला था दैट श्रील प्रभुपाद इज कंजर्वेटिव, प्रभुपाद जी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और बहुत कंजर्वेटिव हैं। प्रभुपाद ने बोला नो आई एम नॉट कंजर्वेटिव, आई एम वेरी रिलैक्स्ड। मैंने तो शादियां कराई अपने शिष्यों की, इवन वो भटक भी गए मैंने फिर भी उनको सेवा में रखा। आई एम सो रिलैक्स्ड, आई एम वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, आई एम नॉट स्ट्रिक्ट, बट आई हैव टू प्रेजेंट दी सिद्धांत, आई हैव टू प्रेजेंट दी स्टैंडर्ड्स, वो तो मुझे करना पड़ेगा ना। सो आई एम नॉट वेरी स्ट्रिक्ट एज एलन गिन्सबर्ग यूज्ड टू थिंक। पर लेकिन ये चीज़ थी कि किस प्रकार से इसको कंक्लूड किया जाए। तो फिर प्रभुपाद जी ने फिर इसको कंक्लूड इस तरह से किया। प्रभुपाद जी ने बोला दैट व्हाट इज द क्राइटेरिया समबडी इज वेरी एडवांस्ड और नॉट इज हाउ मच यू आर अटैच्ड टू होली नेम। आप भगवान के नाम से कितने अटैच्ड हैं, आप भक्ति की प्रोसेस से कितने अटैच्ड हैं, हाउ मच यू आर स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा, दिस इज द क्राइटेरिया। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये बाहर के कपड़े जो होते हैं ये मैटर नहीं करते, हालांकि गेरुए कपड़े की अपना सम्मान है इसका, जो पहने वो भी इसको सस्ता ना लें और जो देखें इसको भी सस्ता ना लें, लेकिन अब ये लेके चलें जो गेरुए कपड़े वाले हैं सिर्फ वही एडवांस है। प्रभुपाद जी का ना ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद ने फिर कोट किया कि जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, जो व्यक्ति कृष्ण तत्व का वेत्ता है, द वन हु इज एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन बी गुरु इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लॉथ्स। तो वहां प्रभुपाद ने इवन हाउस होल्डर्स को बोला, इवन हाउस होल्डर कैन बिकम अ गुरु। अमार आज्ञा है, महाप्रभुज इंस्ट्रक्शन इज दैट यू शुड बिकम गुरु। तो प्रभुपाद ने इस प्रकार से इस पार्ट को सेटल किया। ओके, इसमें उस वक्त क्या था, इवन राधा दामोदर पार्टी जो थी, जो तमाल कृष्ण महाराज की, इट वॉज सो सक्सेसफुल। ये जाती थी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, इट वॉज बस पार्टी, बंदा एक दरवाजे से घुसेगा अंदर जाएगा, तमाल कृष्ण महाराज को प्रीचिंग करेंगे, वहां से हेड शेव होकर गंजा होकर धोती कुर्ता पहन के यहाँ से निकलेगा। तो सुपर सक्सेसफुल राधा दामोदर बस पार्टी। सो टेंपल प्रेसिडेंट्स और गृहस्थों का ये मानना था कि हमारे मंदिर के जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके पास ही आते हैं बस पार्टी वाले, और बोलते हैं भाई तो क्या कर रहा है मंदिर में, कुछ नहीं रखा मंदिर में, आजा बस पार्टी ज्वाइन कर ले। और लोकल ब्रह्मचारी जो है वो भी अब बस पार्टी ज्वाइन कर गए हैं, कहते अरे कुछ नहीं हो रहा, देख यहाँ गृहस्थ लोग ही रहते हैं, कुछ नहीं होगा, देख आजा हमारे साथ ज्वाइन कर ले। एंड देन दे वुड ज्वाइन राधा दामोदर बस पार्टी, वो ज्वाइन कर लेंगे। तो कुछ हो गई आपत्ति थी ये तो ऐसा करते हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं करते थे वो, लेकिन ऐसा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा ही करते हैं। पर जो बस पार्टी के जो सन्यासी थे उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे जो डिवोटीज हैं दे ज्वाइन, हमको तो रास्ते में इतने मिल जाते हैं, हमको किसी मंदिर में एनक्रोचमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो वैसे जाके बुक पकड़ाते हैं, वो कहते हैं ओ इट्स सच अ नाइस बुक, कहते कम अलोंग विद अस, उसको कमरे में उसको घुसा करके अंदर एक दरवाजे से, वहाँ से उसको गंजा करके उसको हरी बोल उसके हाथ में किताबें होती हैं वही बांट रहा होता है। तो वी डोंट डू दैट। सो लेकिन प्रभुपाद जी ने जब इस प्रकार से बताया, सो दिस अपीयर, सो इससे यही लगा कि प्रभुपाद जी ने वास्तव में गृहस्थ भक्तों की फिर का साइड ली है कि वी शुड नॉट सी देम चीपली, कि उनको ऐसा ये ना सोचे कि तो ये तो भोगी लोग हैं, नहीं ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो इसलिए जितने भी गृहस्थ डिवोटी से, टेंपल प्रेसिडेंट से, वो आके प्रभुपाद जी को थैंक यू बोले कि प्रभुपाद जी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, या आपने हमारी साइड ली और आपने बैलेंस कर दिया चीज़ों को, थैंक यू वेरी मच। अब प्रभुपाद जी लगा ये लोग तो खुश हैं, पर जो सन्यासी और ब्रह्मचारी हो गए उदास ना हो जाए। तो प्रभुपाद जी ने फिर अगले दिन जो लेक्चर दिया मॉर्निंग क्लास, भागवतम क्लास, उसमें सन्यासी और ब्रह्मचारियों को ग्लोरीफाई किया। वी एक्सपेक्ट दैट एवरीवन शुड बिकम फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ कंप्लीटली
and just preach. We expect all of you should become sannyasis and these brahmachari devotees so that they go out and then do preaching. तो प्रभुपाद जी ने गृहस्थों को भी संभाला कि yes, I am there with you. और देखा भाई सन्यासी और ब्रह्मचारी वो लोग निराश ना हो जाए कि ये तो उनकी साइड ले ली प्रभुपाद जी ने. प्रभुपाद ने कहा बट यू आर डूइंग सच ग्लोरियस सर्विस. हम एक्सपेक्ट करते हैं somebody can stay a brahmachari. Very good. No sex life. Best policy. But somebody can't handle, okay, then you become गृहस्था. That's okay. तो इस प्रकार से फिर सारे जो डिवोटीज थे they got settled. और वहाँ फिर 350 डिवोटीज आए हुए. पहले ऑल डिवोटीज भी थे, so 600 डिवोटीज वर देयर एंड ग्रेट प्रिपरेशंस वर हैपनिंग. और सारा का सारा जो माहौल था अभी थोड़ा पॉलिटिकल हो रखा था अभी तक. प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से दोनों पार्टियों को शांत किया. एंड देन गौर पूर्णिमा फेस्टिवल एक्चुअली हैपेंड इन नॉन पॉलिटिकल वे विद नो इश्यूज, नो एलिगेशंस, नथिंग, नो कंप्लेंट्स, नो रिजेंटमेंट्स, कोई शिकायतें नहीं. और फिर उस दिन फिर सारे डिवोटीज गए गंगा स्नान करने के लिए. श्री जयप्रताप महाराज ने अनाउंस किया कि अगर गौर पूर्णिमा के दिन अगर कोई गंगा मैया में स्नान करता है, नवद्वीप में जो गंगा मैया है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाता है और भगवान के धाम में प्रवेश करता है. तो उस दिन भक्तों ने इतना स्नान किया गंगा मैया जाकर के, बार बार जाकर स्नान किया. जयप्रताप महाराज ने अनाउंस किया भाई यस. तो इस प्रकार से देन एवरीथिंग वाज रिजॉल्व. पर यस, एक जो कंसर्न था प्रभुपाद जी का वो था दैट सम ऑफ द डिवोटीज समटाइम्स दे वुड लीव. जैसे प्रभुपाद जी के समय में एक हैग्री प्रभु के डिवोटी थे. सो हैग्री प्रभु हैड जॉइंड इन 1966-67 अर्ली बैच के डिवोटी हैं. बल्कि ये प्रभुपाद जी उसको एडिट भी क्या करते थे. ही वॉज इंग्लिश प्रोफेसर. अब इनकी बहुत इच्छा थी कि ना जो प्रभुपाद जी के व्यूज़ क्या है वेस्टर्न फिलॉसफी को लेकर के उसको कंपाइल किया जाए. तो ये उनकी इच्छा थी. तो इसके लिए उन्होंने श्री प्रभुपाद जी से रिक्वेस्ट किया, श्री प्रभुपाद इफ पॉसिबल कैन वी हैव दिस डायलॉग्स. इससे पहले प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर प्रभु के साथ ये सब किया था डायलॉग्स कि वेस्टर्न फिलॉसफी चाहे एरिस्टोटल की हो, प्लेटो की हो, डार्विन की हो, इन फिलॉसफीज के ऊपर प्रभुपाद जी अपना व्यू देंगे. लेकिन समहाउ श्याम सुंदर प्रभु जो कि प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे उनसे वो टेप खो गए थे. सो एवरीथिंग हैज टू बी डन अगेन. सो इसलिए हैग्री प्रभु की ये इच्छा थी दैट ही वुड डू दैट. पर उससे पहले क्या हुआ दैट ही बिकेम लिटिल वीक. भक्ति में कमजोर पड़ गए जिसकी वजह से वो भक्ति छोड़ के चले गए थे. प्रभुपाद जी ने पूछा वो वेयर इज हैग्रीवा. सो हैग्री प्रभु आए. प्रभुपाद ने बोला आई एम योर ओल्ड हैग्रीवा. प्रभुपाद ने कहा देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल मोमेंट आई डिड नॉट रिमेंबर यू. ऐसा एक समय नहीं था जो मैंने तुमको याद ना किया हो. तुम ठीक हो, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, अब आजकल कहाँ हो तुम. श्री प्रभुपाद मैं भक्ति में कमज़ोर पड़ गया. और लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि अगर आप ये डायलेक्टिकल स्पिरिचुअलिज्म यानी कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी पे आपका व्यू मैं चाहता था. प्रभुपाद जी को यस यू कम बैक एंड वील हैव इट. तो प्रभुपाद जी ने फिर उनके साथ ये इंटरव्यूज़ किए. सो ये जो डायलेक्टिकल स्पिरिचुअलिज्म ये जो बुक आया करती थी ईस्ट वेस्ट डायलेक्टिकल करके, सो डायलेक्टिकल स्पिरिचुअलिज्म करके जो मोटी बुक आया करती थी, इट वॉज ऑल डन बाय हैग्री प्रभु. एंड while doing interviews again he regained his Krishna consciousness back. भाई गुरु के साथ इतना हम क्लोज कॉन्वर्सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर इतना गुरु का सानिध्य मिलेगा, who would not revive. So in this way he was back. लेकिन ये चल रहा था दैट ये ऐसा क्यों होता है कि डिवोटीज दे फेल. there was one more devotee named मधुद्विष प्रभु, he also left. तो ऐसे कुछ डिवोटी से who had taken sannyas, now they had left. तो प्रभुपाद जी उसको लेके काफ़ी कंसर्न थे that devotees should not leave. Why do they leave? पर प्रभुपाद जी बोला but there would always be a battle between Maya and the devotee. माया के साथ संघर्ष तो रहेगा. ऐसा नहीं हम भक्ति में आ गए बस सब अच्छा रहेगा और हमारे आंसू निकलते रहेंगे, हरी बोल करते रहेंगे, पिज़्ज़ा पार्टी करते रहेंगे, मुंगड़ाखा करते रहेंगे, हरी बोल ऐसे करके ज़िंदगी बीत जाएगी हमारी. सर ऐसे नहीं होता. वी हैव कम टू द बैटल फील्ड. तो प्रभुपाद जी ने बोला when there is a war with Maya then we get some wounds also. Because a war, ये युद्ध है ना, तो युद्ध में कभी कभी घाव भी लगते हैं और कुछ लोग शहीद भी हो जाते हैं. तो इसलिए कुछ डिवोटीज हैं दे हैव लेफ्ट. ऑल्दो आई फील वेरी सॉरी फॉर देम. मुझे दुख होता है कि ऐसे कुछ डिवोटीज को जाना पड़ा. बट येस आई फील दैट दे कम बैक एंड रेज्यूम देयर कृष्ण कॉन्शियसनेस. इवन सन्यासी के लिए, वैसे सन्यासी के लिए प्रभुपाद जी ने बोला इफ समबडी आफ्टर टेकिंग टू संन्यास लाइफ, वो अगर संन्यास जीवन छोड़ता है then he's a वंतासी. वंतासी मीन्स ईटर ऑफ वंस ओन वॉमिट, अपनी उल्टी को दोबारा खाने वाला. भाई संन्यास का मतलब क्या है, मैंने संसारी जीवन मैंने उगल दिया.
पर सन्यासी बनने के बाद फिर से गृहस्थ बनना मीन्स अपनी उल्टी को फिर से खा लेना, सो दैट्स कंडेम्ड। और अगर कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग का पालन कर रहा होता है, ज्ञान योग का, तो उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन होती है, ही शुड कमिट सुसाइड। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला लेकिन भक्ति योग का लाभ ये है, द पर्सन कैन रेज्यूम एंड कंटिन्यू डिवोशन सर्विस इवन इन गृहस्थ आश्रम। हालांकि वो एक फॉलन कंडीशन है, लेकिन फिर भी उसको भक्ति कंटिन्यू रखनी चाहिए, सो दैट ही कैन अगेन कम बैक टू नॉन फॉलन स्टेट। भक्ति इज वेरी पावरफुल। इतनी शक्ति जो है ज्ञान मार्ग में नहीं कि कोई व्यक्ति सिर्फ वेद उपनिषद पढ़ करके फॉलन कंडीशन से फिर से रिवाइव हो जाए, लेकिन भक्ति विच इज फुल ऑफ सेवा, दिस इज पॉसिबल। तो उस वक्त कुछ डिवोटीज के साथ ऐसे फॉल डाउन हुए जो कि नहीं चाहते थे कि हों, लेकिन हुए। तो उसके क्या क्या कारण थे? कई डिवोटीज के साथ ऐसा हुआ। उसका बहुत बड़ा कारण ये था, ऑन द नेम ऑफ सर्विस दे वर कॉम्प्रोमाइजिंग देयर साधना, बैड साधना, कि हम इतने बिजी हो गए, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हमारे पास, तो इसलिए अब हम अपनी साधना कमजोर कर देंगे, वील नॉट कम फॉर मंगल आरती, वील नॉट चैंट जपा। प्रभुपाद ने बोला नो, एवरी सन्यासी, ऑल द डिवोटीज, मतलब गृहस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी, दे शुड ऑल कम फॉर मंगल आरती, चाहे आप किसी भी स्थान में हो, यू शुड कम फॉर मंगल आरती। इनफैक्ट एक समय किसी भक्त ने पूछा, प्रभुपाद कोई एक्सेप्शन है इसमें मंगल आरती ना आए? प्रभुपाद ने कहा हाँ, जिस दिन तुम मर जाओ, द डे यू आर डेड यू नीड नॉट कम फॉर मंगल आरती, बाकी स्थिति में यू आर टू कम फॉर मंगल आरती, हाईएस्ट स्टैंडर्ड। और क्या कारण रहता है? दूसरा, ऑन द नेम ऑफ प्रीचिंग टू मच ऑफ इंटरमिंगलिंग विद ऑपोजिट जेंडर। स्त्रियों से मिलने में खराबी नहीं है, उनका सम्मान के रूप में पब्लिक में मिले, सीसीटीवी कैमरा के सामने मिले, नो प्राइवेट मीटिंग। पर कभी कभी कंपैशन के नाम पे मिलना जब शुरू होता है तो फिर दिक्कत जाती है। तो एक दूसरा कारण ये था। इनफैक्ट एक समय डिवोटीज ने पूछा, श्री प्रभुपाद, व्हाई डू वी सी दैट सन्यासीज एंड ब्रह्मचारीज फॉल डाउन इन आवर सोसाइटी? प्रभुपाद ने बोला, बिकॉज द सन्यासीज एंड ब्रह्मचारीज आर नॉट हेजिटेंट इन टॉकिंग टू वुमेन। स्त्रियों से मिलने में थोड़ा सा हमें हिचकिचाहट होनी चाहिए, एज ए मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, वो होनी चाहिए। अगर हम नहीं रखेंगे, भाई नहीं इट्स ओके, चलता है, इतना चलता है, इतना तो इट्स फाइन, नो, देन यू हैव टू पे फाइन, यस, ठीक है। तीसरा कारण रहता है ऑफेंसेस, ऑन द नेम ऑफ मैनेजमेंट वी समटाइम्स डू ऑफेंसेस। भक्तों को समाज में मैनेजमेंट में आपको सहन भी करना पड़ेगा, तृणादपि सुनिचना होना ही पड़ेगा, तरोरपि सहिष्णुना होना ही पड़ेगा, तृण के समान विनम्र, वृक्ष के समान सहनशील, मान सम्मान की इच्छा ना रखने वाला और सबको मान देने वाला। ओनली अ साधु कैन डू मैनेजमेंट अमंग साधुज। जो साधु नहीं है भैया वो मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, बहुत दिक्कत जाएगी, वो दिक्कत देगा भी भक्तों को बहुत ज़्यादा। सो ऑफेंसेस जब होते हैं उसकी वजह से भी पतन होता है, भक्तों के प्रति हमने अपराध किए, इस वजह से पतन होता है। साथ ही इनसेंसिटिविटी इन डीलिंग्स, भक्तों के साथ आदान प्रदान में, लोगों के साथ आदान प्रदान में भी, इन पब्लिक ऑल्सो, पब्लिक के साथ आदान प्रदान करने में देयर इज नो सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता ना होना, उसकी वजह से भी पतन होता है। अच्छा, एक और कारण है, पांचवा कारण है बैड एसोसिएशन, बुरी संगति। आजकल से मोबाइल फोन से भी बुरी संगति मिल जाती है, या बाहर लोगों से बुरी संगति हो गई। किसी अमीर आदमी घर पे गए, आप डोनेशन मांगने के लिए, उसका घर देखा, अरे भाई सेट है लाइफ भाई इसकी, तो यार अपनी भी लाइफ कभी ऐसे सेट हो जाएगी। बैड एसोसिएशन, उसकी वजह से भी पतन होता है। टू मच डीलिंग विद मनी, साधु व्यक्ति को जो है पैसे से बहुत डील नहीं करना चाहिए। पैसे के लिए गृहस्थास हैं, दे कैन मैनेज सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब करना गृहस्थ डिवोटी से काम है। सो ब्रह्मचारी को पैसे से डील नहीं करना चाहिए। कभी अगर आता भी है, अगर उसको लेके अकाउंट्स में दो, खुश रहो। जो दान में पैसा आया हुआ है अगर हम अकाउंट्स में जमा कराते हैं अपने मंदिर के, देन इट इज़ लाइक योग माया, और सीधे अपने पास अगर उसको अपने भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं, देन इट इज़ महामाया, ठीक है। तो दैट वे इज द डिवोटी शुड बी वेरी कॉन्शियस। एंड देन कंफर्ट सीकिंग एटीट्यूड, हमेशा कंफर्ट सीकिंग मतलब तपस्या का भावना रखना, इसकी वजह से भी पतन होता है। हम चाहते हैं हर चीज़, हमारे फर्श जो है वो इटालियन मार्बल के हों, गद्दे हों वो स्लीप वेल के हों, स्लीप वेल वो भी A+ क्लास के गद्दे होने चाहिए, और फिर फानूश ये वो फला ढिमका, तो सर फिर तो कहाँ होगा, फिर दिक्कत जाएगी फिर। सो कंफर्ट सीकिंग एटीट्यूड, जैसे हम कभी कोई व्यक्ति सेवा नहीं करता, क्यों? फैसिलिटी नहीं मिल रही मेरे को, फैसिलिटी नहीं मिल रही, सर फिलहाल जो है इसी में शुरू करो। वी शुड नॉट बी वेरी कंफर्ट सीकिंग, वेरी डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़। फिलहाल तो जो है वो उसमें सेवा शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है जी। आठवां कारण है लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण भी व्यक्ति का माया में पतन हो जाता है, क्योंकि वो माया को देख ही नहीं पाता। माया को देखने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान है,
ये इतनी किताबें क्यों दी प्रभुपाद जी ने? 18 वॉल्यूम्स ऑफ भागवतम, 9 वॉल्यूम्स ऑफ चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, इसके अलावा 40 किताबें और, सो दैट वी कैन सी दैट हाउ माया कैन प्ले गेम विद अस. अगर बुद्धि शुद्ध नहीं होगी देन वी कैन नॉट कट थ्रू द थॉट्स ऑफ माया. तो इसीलिए लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी, ये बहुत बड़ा कारण है. ठीक है जी. 9वां कारण है लोनलीनेस, अकेलापन. ना मेरी लाइफ में कोई मेंटोर है, ना गाइड है, ना फिलोसोफर है, ना कोई मित्र है मेरी लाइफ में. मैं अकेला हूं. मुझको दुकेला बनना है. तो दुकेला मैं कैसे बनूंगा? अकेले से दुकेला कैसे बनूंगा? इनकी मांग में सिंदूर भरिए. हाँ, और वचन लीजिए, मैं 7 जन्म तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा. ओके. सो लोनलीनेस इज ऑल्सो वन मोर रीजन. कभी कभी आपने देखा सन्यासीज, नॉट दैट दे आर लस्टी, कामुक नहीं है वो, अकेले हैं, ऊपर है ना एकदम. जो व्यक्ति ऊपर होता है ना, सब उसको ऐसे देखते हैं, अरे महाराज जी है प्रभु जी, तो ऊपर ही होता है वो, तो सब ऐसे देख रहे हैं उनको. लेकिन वो ऊपर अकेले भी हैं. वो ऊपर बैठ के सोच रहा है, अरे भाई मैं अकेला हूँ. नहीं, आप बहुत विनम्र हैं. यू आर सो हम्बल. यू, अरे मैं भी गिर सकता हूँ. नहीं, आप नहीं गिर सकते. हम, वो हमारा काम है. लेकिन वहां से जब हो जाता है कुछ, ओहो सो सैड. नहीं, क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज वाज ही वेरी लस्टी? नो, अकेलापन. सोल की नीड है रिलेशनशिप्स, ये आत्मा की नीड है. तो इसलिए हमारे मित्र भी होने चाहिए भक्ति में. और नहीं तो नित्य होता क्या फिर? अदरवाइज आई सीक कंपेनियनशिप आउटसाइड. या सो इसलिए लोनलीनेस. और 10वां कारण रहता है बिकमिंग कॉम्प्लेसेंट. कि अब जान तो लिया हमने, देखो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, कृष्ण परम भगवान है, हरे कृष्ण नाम तक जप करना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य. ठीक है जी, हरि बोल. यही तो है मोटा मोटा. सारे लेक्चर और कथाएं में होता है कि यही तो है मोटा मोटा, यही तो कहानी है. छोड़ना यार, 1 घंटा क्या खराब करेंगे, कुछ और करते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं. कॉम्प्लेसेंसी. तो ये संतृप्तता की जो भावना है, ये भी पतन का कारण बनती है. इफ आई थिंक दैट आई हैव बिकम परफेक्ट, अब मेरी मूवमेंट कहाँ होगी? नीचे. इफ आई थिंक नहीं भैया, आई एम फार अवे फ्रॉम बिकमिंग परफेक्ट, तो मैं हमेशा ऊपर बढ़ता रहूँगा. एज सुन एज इफ आई सी आई हैव बिकम परफेक्ट, भले मैं परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, अब मूवमेंट कहाँ होगी? नीचे की ओर. सो वी शुड नेवर एवर बिकम कॉम्प्लेसेंट. सो फर्स्ट रीजन इज बैड साधना. सेकेंड रीजन इज इंटरमिंगलिंग विद ऑपोजिट जेंडर. तीसरा कारण ऑफेंसेस, अपराध, विशेष रूप से साधु संतों के प्रति उनकी निंदा करना, उनके पेच कसना, उनके बारे में ऊपटांग सोचना, षड्यंत्र रचना, पॉलिटिक्स खेलना, उससे पतन होता है. चौथा कारण इनसेंसिटिविटी इन डीलिंग्स. ठीक है जी. 5वां कारण है बैड एसोसिएशन, बुरी संगति. 6ठा कारण है डीलिंग विद मनी, ऐश्वर्य. 7वां कंफर्ट सीकिंग एटीट्यूड, फैसिलिटी सीकिंग एटीट्यूड. 8वां कारण है लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी. 9वां कारण है अकेलापन. और 10वां कारण है बिकमिंग कॉम्प्लेसेंट, यानी संतृप्तता की भावना की. बस अब मैं सब जानता हूँ यार, अब मेरा हो गया बस ऐसे, मुझे इतने साल हो गए अब तो, और क्या 22 साल हो गए यार, सन 2000 शुरू किया हमने स्पिरिचुअल करियर. 22 years and I'm done now. I don't need these Bhagavatam classes. I know क्या बोलने वाले होते हैं. I know that यार. I read commentaries बाबा. I'm done now. सर आपको बाय बाय हो गए बहुत जल्दी फिर आप. So these are some of the reasons. But yes, like there was one sannyasi, he fell down. So उन्होंने बोला प्रभुपाद जी को, श्री प्रभुपाद, now will you leave me? छोटा हरिदास ठाकुर थे, उन्होंने सिर्फ एक माते से थोड़ा ईजी होकर बात कर ली थी बस, और कुछ नहीं कहा था, कोई नियम नहीं तोड़ा था. और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको रिजेक्ट कर दिया था. यहाँ सिर्फ प्रकृति संभाषण नहीं हुआ, इट वॉज नॉट जस्ट कैजुअल फ्लर्टेशियस टॉक, यहाँ तो प्रॉपर सब कुछ हो गया. तो उस भक्त ने पूछा, हु हैड गिवन अप संन्यास, प्रभुपाद विल यू लीव मी, विल यू रिजेक्ट मी लाइक चैतन्य महाप्रभु रिजेक्टेड छोटा हरिदास ठाकुर. तो प्रभुपाद ने बोला नहीं. श्री प्रभुपाद ने कहा, चैतन्य महाप्रभु कैन डू एनीथिंग बिकॉज ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. ही कैन डू एनीथिंग, बट आई एम नॉट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. आई एम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड यू आर हेल्पिंग मी सर्व लॉर्ड चैतन्य. सो हाउ कैन आई गिव यू अप? बट यू कंटिन्यू, सो नाउ यू कंटिन्यू योर डिवोशनल सर्विस. अपने भक्ति के मार्ग में आप आगे बढ़ते रहो, एंड देन यू कैन कंटिन्यू एज गृहस्थ, ऐसा गृहस्थ. तो प्रभुपाद समय ऐसा था, somebody is a गृहस्थ, became a सन्यासी,
बिकेम गृहस्था, अगेन बिकेम सन्यासी, अगेन बिकेम गृहस्था, बट कंटिन्यू। प्रभुपाद ने उनको कंटिन्यू कराया। ये नहीं बोला तुम अपनी उल्टी खाओ, तुमको उल्टा टांग दें, या कि त्रिवेणी में कूद के मर जाओ। प्रभुपाद ने कहा भक्ति ही सबसे बड़ा पश्चाताप है, सारे पश्चाताप पूरा होता है भक्ति से ही। तो इसलिए भक्ति में व्यक्ति को लगे रहना चाहिए ऐसा। और साथ ही प्रभुपाद जी भक्तों को एनकरेज करते थे, इन केस यू वांट टू रिमेन स्पिरिचुअली वेरी स्ट्रांग यू शुड डू हरिनाम संकीर्तन मोर एंड मोर। तो प्रभुपाद जी की इस इंस्ट्रक्शन को मानते हुए वेस्ट में 12 आवर हरिनाम संकीर्तन शुरू हो गया था, एंड दे वर सीकिंग टू मेक इट 24 आवर, कम से कम हफ्ते में एक दिन 24 आवर हरिनाम संकीर्तन करें। तो ऐसा दे वर ट्राइंग टू डू दैट। तो प्रभुपाद जी को पता लगा कि वेस्ट के अंदर, न्यूयॉर्क सेंटर में, लॉस एंजलिस में, इन सारे सेंटर्स के अंदर डिवोटीज आर सीकिंग टू मेक इट 12 आवर हरिनाम संकीर्तन एंड मेक इट 24 आवर हरिनाम संकीर्तन। प्रभुपाद ने कहा दिस इज बेस्ट। प्रभुपाद ने कहा इंस्टेड ऑफ हैविंग सो मेनी मीटिंग्स and in the meeting so many resolutions and revolutions and dissolutions and at the end no solution, there should be chanting of Hare Krishna. अब chanting Hare Krishna करोगे अपने आप सेट हो जाएगा सब कुछ। yeah, so in this way प्रभुपाद जी वहाँ पर थे। it was a huge festival, कई लोग आए, बंगाल से भी कई लोग आए मायापुर में गौर पूर्णिमा के इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। और प्रभुपाद जी पूरे दिन लोगों से मिल रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, sometimes he is doing cooking as well। तो किसी भक्त ने बोला श्री प्रभुपाद जी से, रात का समय था, प्रभुपाद आप थक गए हो गए। प्रभुपाद ने कहा टायर्ड, व्हाट्स द क्वेश्चन ऑफ बिकमिंग टायर्ड, देयर आर सो मेनी पीपल दैट आर कमिंग टू लॉर्ड चैतन्य एंड आई एम प्रीचिंग अबाउट लॉर्ड चैतन्य, हाउ कैन आई बी टायर्ड? बाय प्रीचिंग आई एम रिफ्रेश्ड, सो आई एम नॉट टायर्ड। सो इट वाज वेरी वेरी इंस्पिरेशन फॉर डिवोटीज। लेकिन प्रभुपाद जी का एक जो कंसर्न था वो था बुक ट्रांसलेशन। कोई ना कोई भी ऐसे इशू रहा ही करते थे। प्रभुपाद ने जीबीसी को बोला, जीबीसी मैंने तो भाई आपको इसलिए रखा था ताकि आप लोग मैनेजमेंट संभालो, लेकिन आपके साथ ही मुझे कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही हैं, आप भी समस्या लेकर के आते रहते हो, बाकी जनता भी लेकर के आ रही है। सो यू प्लीज फोकस ऑन मैनेजमेंट, यू टेक केयर ऑफ इट। और बाकी भक्तों को बोला यू शुड हैव फेथ इन जीबीसी, आई ऑल्सो फॉलो जीबीसी। तो फाइनली प्रभुपाद जी फिर वहां से पहुंचे यूएसए। यूएसए में हवाई इज वेरी पीसफुल प्लेस। मतलब किसको झिंगा लेना करना हो ना अगर, उसके लिए बहुत बड़ी जगह है हवाई। सेंस एंजॉयमेंट ये बेहतरीन जगह है इंद्रिय भोग करने के लिए। बेसिकली नॉर्थ अमेरिका की इस तरफ जो टापू वगैरह है ना, दैट्स हवाई, उसके वेस्ट में पड़ते हैं। इट्स वेरी पीसफुल, उसके जो बीचेस हैं दे आर वेरी पीसफुल एंड देयर मेनी गुड कॉटेजेस वगैरह। तो प्रभुपाद जी ने कॉटेजेस वहाँ रखे गए थे कि ओके प्रभुपाद जी अब आप यहाँ रहिए एंड देन हियर यू फोकस जस्ट ऑन बुक ट्रांसलेशन। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने ही एक्सेलरेटेड हिज बुक ट्रांसलेशन। तो प्रभुपाद ने 7th कैंटो वहाँ पर पूरा ही कर दिया, हवाई में ही पूरा कर दिया प्रभुपाद जी ने। सो प्रभुपाद जी बड़े खुश थे that yes 7th canto is completed। प्रभुपाद ने कहा देखिए just see 6th canto got completed। in 6th canto दक्षा ही cursed नारद मुनि, क्योंकि नारद मुनि क्या करते हैं, ये तो दक्ष बच्चों को ब्रह्मचारी बनाए थे, ये तो जाते थे दक्ष पुत्र जाते थे हम तपस्या करेंगे, कैपेबल बनेंगे ताकि हम एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल गृहस्थ बने। वो तपस्या करने जाते, नारद मुनि उनके पास आते थे, उनको प्रीचिंग करते हैं क्या रखा है यार, कहाँ जा रहे हो भाई तुम लोग यार, भगवान में मन लगाओ, कहाँ तैयारी करो, तपस्या करने किसी ढंग के पर्पज़ के लिए करो ना। उनको ऑडियो विजुअल दिखा दुखू करके, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा करके, और लो जी 10,000 हो गए, 1,000 हो गए, और लो जी भक्त बन गए जी वो। सो दक्ष कर्ज है, नारद मुनि को श्राप दिया कि आप किसी स्थान पे, जिस तरह मेरे बच्चे कहीं सेटल नहीं हुए ना, यू विल आल्सो नेवर सेटल एट एनी प्लेस, आई कर्स यू। तो प्रभुपाद ने बोला वी आर टेकिंग दैट कर्स, आई एम हैविंग दैट कर्स फ्रॉम ऑल द पेरेंट्स ऑफ द ब्रह्मचारीज। जो ब्रह्मचारी पेरेंट्स हैं वो यही कहते हैं हमारा बच्चा जो है सेटल नहीं हुआ है स्वामी जी की वजह से, सो दे कर्स मी। So in that lineage of Narad Muni, I am taking those curses. So all the preachers in future will have to take curses from the parents of the brahmacharis. मेरे को मिले हुए हैं, मेरे को हमारे एक ब्रह्मचारी से, मैं आई वॉज इन ईस्ट कैलाश, मैं माता जी को कन्विंस कर रहा था या कोई बात नहीं माता जी अच्छा है देखो ज्वाइन कर लिया, अच्छा बढ़िया हो गया दिस दैट। तो कहते हैं अरे प्रभु जी आप लोगों ने जो धंधा खोल के रखा है ना ये जवान लड़कों का दिमाग खराब करने का, मैं बद्दुआ देती हूँ दिल से आपको, आपका भी घर कभी ना बसे। थैंक यू, ये तो बहुत ही अच्छा है, तो आपने वरदान दिया हमें, हमारा घर कभी ना बसे। हम भी यही चाहते हैं हमारा घर कभी ना बसे, हमारा घर तो वैसे ही बसा हुआ है। तो ये कर्सेस तो हमको लेने पड़ेंगे जी, जो नए नए आएंगे, जो मंदिर में फुल टाइम जो करेंगे हम, लॉर्ड वी आर लॉर्ड चैतन्य सोल्जर्स।
तो प्रभुपाद ने कहा वी आर टू टेक दिस कर्स। फिर प्रभुपाद ने बोला ओके 6th कैंटो से हम 7th कैंटो में आए हैं, सो अब हमारा मूवमेंट इज हैविंग द फ्लेवर ऑफ 7th कैंटो। देयर आर पीपल हु आर अटैकिंग आवर मूवमेंट, जस्ट लाइक हिरण्यकशिपु was attacking Prahlad Maharaj. Similarly, now we are being attacked. There are parents of the brahmacharis. या जो फुल टाइम ज्वाइन भी करते हैं, इवन गृहस्था जो कि आ गए हैं, they would say well they are brain washing. ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं ये लोग। तो ये जो है उस वक्त काफ़ी चल गया था, हरे कृष्णा इज अ ब्रेन वॉशिंग सोसाइटी। और वहाँ पर एक आदि केशव स्वामी करके थे, ही हैज़ गॉट प्रॉपर टेक्निक्स, उनके पास ये प्रॉपर हिप्नोटाइज करने के तरीके हैं जिससे जवान लड़कों के मन को भटकाया जाता है, उनके मन के अंदर विकार डाले जाते हैं, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग इन अमेरिका, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो इस प्रकार से ब्रेन वॉश को लेकर के बड़ा चला। तो किसने बोला भी प्रभुपाद जी को, सो स्वामी जी वी हैव हर्ड दैट यू हैव कम टू अमेरिका टू ब्रेन वॉश पीपल। प्रभुपाद जी का फर्स्ट पीपल शुड हैव सम ब्रेन एंड देन वी कैन वॉश। जिन लोगों के पास दिमाग ही नहीं है उसको वॉश क्या करेंगे। और किसी का प्रभुपाद ने बोला यस ऑफ कोर्स दिस कल्चर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन हैज मेड देयर ब्रेन डर्टी व्हेन वी आर वॉशिंग इट। तो एक जो प्रभुपाद ने इसको ऐसे भी एड्रेस किया, प्रभुपाद ने कहा जितने भी पेरेंट्स हैं उनको बोलो, आप लोग जो दुखी हो रखे हो कि आपका बच्चा भक्त बन गया, आपका बच्चा जो है उसने अब वो भगवान की सेवा में लग गया, आप जो दुखी हो रखे हो, अच्छा तो आप किससे सेटिस्फाइड हो? ये यूनिवर्सिटी से, ये कॉलेजेस से जिनसे ये हिप्पी बन गए थे, आर यू सेटिस्फाइड सीइंग योर चाइल्ड बिकमिंग अ हिप्पी? आप खुश हो इसके अंदर? आपका बच्चा जो नशेड़ी हो रखा है, सड़कों पर पड़ा रहता है, एक के ऊपर एक पड़े होते हैं। प्रभुपाद ने बोला जब मैं अपने न्यूयॉर्क सेंटर में था तो न्यूयॉर्क सेंटर में अपने जो सेंटर का दरवाजा खोलने के लिए उन प्रभुपाद जी को टांग पकड़ के किनारे करना पड़ता था, लेटे होते और वो प्रभुपाद जी के टांग खींचते उसको किनारे करेंगे, दूसरा जिसके ऊपर पड़ा हुआ था उसको खींच के किनारे करेंगे, फिर रास्ता बनेगा, फिर दरवाजा खोलेंगे, प्रभुपाद अंदर जाएंगे। प्रभुपाद जी का दिस इज व्हाट देयर यूनिवर्सिटी इज प्रोड्यूसिंग, हिप्पीज, थर्ड क्लास एजुकेशन। पर इन पेरेंट्स को इससे दिक्कत नहीं है थर्ड क्लास एजुकेशन से, वेयर दे आर बिकमिंग नशेड़ी, LSD मैरिजुआना लेने वाले, इलिसिट सेक्स करने वाले, ऑपोजिट जेंडर की बिल्कुल इज्जत ना करने वाले, ऑपोजिट जेंडर को सिर्फ ऑब्जेक्ट के रूप में देखने वाले, इनसे पेरेंट्स को दिक्कत नहीं है। व्हाई? एंड दे हैव दिक्कत विद व्हाट? दे हैव प्रॉब्लम विद आवर हरे कृष्णा मूवमेंट हु इज मेकिंग देम प्योर। जब तक ये सड़कों पर पड़े हुए थे इनकी, तब इनके माता पिताओं को कोई होश नहीं थी। पर अब यही बच्चे जो कि अब सड़कों पर पड़े हुए थे, नाउ दे वर लॉइटरिंग ऑन द स्ट्रीट्स, आज मैं इनको भक्त बना रहा हूं, आई एम मेकिंग देम प्योर, नाउ दे आर हैविंग कंसर्न। व्हाई? Why they have concern? Can they logically explain their concern that their children are becoming pure? This is their concern. What is their concern? तो प्रभुपाद जी ने उस वक्त फिर इस चीज को डिवोटीज को ट्रेन किया करते थे कि अगर कोई भी आए, कोई कोर्ट केस करता है, यू हैव टू प्रेजेंट दीज आर्गुमेंट्स। और प्रभुपाद ने ये बोला कि देखो ऐसा नहीं है कोई नई प्रॉब्लम है, ये तो हिरण्यकशिपु के टाइम से चली आ रही है। माता पिता खुश नहीं, हमारा बच्चा संत हो गया जी, हमारा बच्चा संत हो गया जी, ऐसे कैसे हो गया जी, माता पिता दुखी। अब पहले इंडिया टीवी नहीं हुआ करता था, आज इंडिया टीवी हो गया, तो जाते इंडिया टीवी चले जाते हैं। आज हमारा बेटा संत हो गया जी, देखिए शुद्ध हो गया, देखो कैसा दिख रहा है, देखो कैसा हो गई, कैसा हो गई, इसके रेशमी बाल थे, इसके जिसमें जुए हुआ करते थे, आज में बिना जुओं के बाल है, बाल ही नहीं थे उसके बेचारे को। माता पिता दुखी है। तो प्रभुपाद ने कहा ये वैल्यू सिस्टम है ये माता पिता का। लेकिन प्रभुपाद जी के बाद जितने माता पिता हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत ही सेंसिबली उन सब माता पिता से डील किया। जैसे गिरिराज महाराज के जो माता पिता थे, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से डील किया उनसे। उनकी माँ का कहना था आई फीड माई चाइल्ड रेगुलर डोज ऑफ प्रोटीन। इसको यहाँ प्रोटीन का मिलेगा आपके मंदिर में? प्रभुपाद ने कहा नंबर 1 सोर्स ऑफ प्रोटीन आफ्टर मीट इज पनीर। प्रभुपाद ने बोला पुजारी को एवरीडे मेक श्योर आवर गिरिराज गेट्स पनीर। तो प्रभुपाद ने बहुत से डील किया उनसे। ऑफकोर्स उनके पिताजी वॉज फ्रॉम वेरी रिच फैमिली, तो उनके पिताजी तो ब्लैंक चेक देकर के आए थे कि स्वामी जी दिस इज ब्लैंक चेक, लीव माई चाइल्ड। प्रभुपाद ने अपना चेक बुक मंगाई, प्रभुपाद हेयर इज ब्लैंक चेक, लीव गिरिराज हेयर। ओ भाई ये तो ऑपुलेंस तो भाई किसी ने देखा नहीं था कि साधु महात्मा भी ऐसा ब्लैंक चेक मारेगा। प्रभुपाद इज रीगल। प्रभुपाद ने गिव द ब्लैंक चेक, लेट गिरिराज बी हेयर। फिर आप बड़ी गुत्थम गुत्था के बाद वो इवन लेकर भी गए जब, तो वहाँ साइकेट्रिस्ट था, साइकेट्रिस्ट समझाया उनको। और गिरिराज महाराज एट दैट टाइम गिरिराज ब्रह्मचारी
ये भगवद्गीता का श्लोक बन सुनाया उसको। तो एक आध घंटे बाद साइकेट्रिस्ट बाहर आया, माता पिता को बोला अगर मैं इसके साथ आधा घंटा और ले लिया तो मैं हरे कृष्णा हो जाऊंगा। एंड देन ही सेड योर सन इज परमानेंटली इन्फेक्टेड। तो जब गिरिराज प्रभु एट दैट टाइम, गिरिराज महाराज व्हेन ही केम बैक टू प्रभुपाद जी, उन्होंने बोला श्री प्रभुपाद जो साइकेट्रिस्ट है ना उसने बोला आई एम परमानेंटली इन्फेक्टेड। प्रभुपाद ने कहा दैट्स सो नाइस, कितना अच्छा शब्द बोला उसने, यू आर परमानेंटली इन्फेक्टेड विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ने लेक्चर बताया यू नो आवर गिरिराज इज परमानेंटली इन्फेक्टेड। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे भक्तों को ट्रेनिंग भी दिया करते थे। एनी पेरेंट वुड कम, प्रभुपाद जी वुड मेक श्योर दैट दे डू गेट प्रसादम। अगर किसी मतलब भक्ति माता पिता अगर आए प्रसाद नहीं मिलेगा, प्रभुपाद जी बहुत रुआसा हो जाया करते थे, कहते अच्छा उनको प्रसाद नहीं मिला, एज इफ एवरीथिंग वॉज फेल्ड। भली उनकी अच्छी रिसेप्शन हुई हो, दर्शन हुए हो, ये वो सब कुछ, पर उनको प्रसाद नहीं मिला। प्रभुपाद ने कहा दे डिडंट गेट प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ब्रह्मानंद जो स्वामी थे, अब उनकी मदर जब आई थी उन्होंने कहा स्वामी जी आपने मेरे दोनों बच्चे हड़प लिए आपने। प्रभुपाद ने कहा सड़कों पे रेंग रहे थे ये, तो इनको मैंने शरण दी, इनको खाना दिया, इनको एजुकेशन दी मैंने, तो बल्कि आपको मुझको पैसे देने चाहिए कि मैंने आपके बच्चों को बचाया है। तो माता जी बोली दे तो दिए अपने दोनों बेटे मैंने, और पैसे भी दूं क्या? तो प्रभुपाद ने कहा थैंक यू वेरी मच, दे तो दिए हैं, बस वही चाहिए थे, डन। इनफैक्ट ब्रह्मानंद स्वामी जो थे उनको बोला प्रभुपाद जी ने दैट यू कैन गो होम एंड एज सून एज शी ओपन्स द डोर पे फुल फ्लेजेड ओबेसेंसेस, साष्टांग दंडवत करो अपनी माँ को। तो जितना ही वो था ना उनका गुब्बार निकालूंगी, वो साष्टांग दंडवत देख के वो माँ पिघल गई उनकी। तो प्रभुपाद जी भक्तों को ट्रेन भी करते थे हाउ टू डील विद पेरेंट्स, और साथ ही जो ये मीडिया की तरफ से जो एलिगेशंस थी, पेरेंट्स की तरफ से एलिगेशंस थी, क्रिश्चियन मिशनरी से जो एलिगेशंस थी, प्रभुपाद जी ने इसको भी बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया। तो फाइनली ये जो था कि ओके वी आर डूइंग ब्रेन वॉशिंग, प्रभुपाद ने कहा नो वी डोंट डू एनी काइंड ऑफ ब्रेन वॉशिंग, दिस कल्चर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंटॉक्सिकेशन, नशा करना, ये इनको वास्तव में भटका देता है। तो इनकी मानसिकता को मैं बल्कि सही कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से ही हाईलाइटेड दैट पॉइंट। तो फिर ये देन दिस इशू गॉट रिजॉल्व इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स एक और भी चीज़ जो आई थी वो था देवानंद की मूवी दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो उस वक्त भी डिवोटीज का एक कहना था कि प्रभुपाद पीपल आर ऑब्जेक्टिंग अस कि हम लोग वी आर इनटू इंटॉक्सिकेशन, वी डोंट इवन टेक टी एंड कॉफी, व्हाट टू स्पीक ऑफ LSD मैरिजुआना। प्रभुपाद ने कहा सी पब्लिसिटी वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी। कुछ भी हो देखो हरे कृष्णा हरे राम बोल के लोग हमको पहचानते तो हैं, ये दम मारो दम, वी आर बिकमिंग पॉपुलर, बट ग्रेजुअली दिस दम मारो दम विल गो अवे, ओनली हरे कृष्णा विल स्टे। और ये वो आने वाला समय में ऑफ कोर्स। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है ही वुड ट्रेन द डिवोटीज, बट यस ही वुड रेगुलरली मीट हिज लीडर्स। उनको पक्का करते थे प्रभुपाद जी दैट इन केस दिस मूवमेंट हैज टू ग्रो, डिवोटी शुड बिकम स्ट्रॉन्गर, भक्तों को जो है स्ट्रांग बनना होगा। सो अगर ये ब्रेन वॉशिंग वाला चीज़ है तो एक्सटर्नल है, मेन है हमारी मूवमेंट स्ट्रांग बनेगी बाय स्ट्रांग डिवोटीज। भाई भक्त किससे स्ट्रांग, भाई मूवमेंट किससे स्ट्रांग बनी? दीवारों से, कि हमारे अंबुजा सीमेंट की दीवारें बनी है तो इससे हमारी मूवमेंट बड़ी स्ट्रांग है। हमारी मूवमेंट स्ट्रांग बनती है भक्तों से, डिवोटी शुड बी स्ट्रांग। तो प्रभुपाद जी ने फिर इसके लिए अब प्रभुपाद 7th कैंटो के बाद किस पे आ गए? अब 8th कैंटो में। 8th कैंटो में किसकी चर्चा आती है? गजेंद्र मोक्ष की चर्चा आती है। प्रभुपाद ने कहा नाउ हियर कम्स अ टसल विद माया, इवन द एलिफेंट इज वेरी पावरफुल एंड क्रोकोडाइल इज नॉट एज पावरफुल एज द एलिफेंट, लेकिन पानी के अंदर क्रोकोडाइल इज मोर पावरफुल। तो प्रभुपाद ने बोला इन दिस वर्ल्ड भले हम लोग भी हैं, माया भी है, एंड वी आर सुपीरियर एनर्जी, लेकिन यहाँ फिर भी हम हारेंगे। क्यों? क्योंकि इलाका माया का है और अपने इलाके में बंदा स्ट्रांग होता है। फिर बोलते हैं बहुत बंदा है बेटा, आप मेरे इलाके में देख लूँगा तेरे को मैं। सो इलाका माया का है जी। बुद्धि किसकी बनी है? माया की। मन किसका बना? माया का। सब कुछ तो माया का बना हुआ है। सो माया के हथकंडे से माया को जीत लेंगे हम लोग? ऐसा नहीं होने वाला जी, ऐसा नहीं होता। तो प्रभुपाद जी ने फिर ये एक्सप्लेन किया गजेंद्र मोक्ष में हाउ वी आर टू बैटल विद माया। लेकिन गजेंद्र मोक्ष कैसे में गजेंद्र कैसे बचे? बाय ऑफरिंग प्रेयर्स टू द लॉर्ड। उसी प्रकार से हम भी बच पाएंगे अगर, तो कैसे बच पाएंगे? जब हम भगवान के शरणागत होंगे। तो इससे उस वक्त ये चर्चा जो चल रही थी कि द डिवोट इज बिकमिंग वीक, भक्तों का कमजोर पड़ना, स्पेशली पुराने डिवोटीज का कमजोर पड़ना।
तो प्रभुपाद ने बोला जस्ट बिकॉज वी आर नॉट होल्डिंग ऑन टू कृष्णास लोटस फीट टाइटली, इसलिए माया हमको उठा के ले जाती है। अच्छा, हाउ टाइटली? अगर आपने कस के पकड़ा फिर भी माया अगर आपको खींच रही है तो प्रभुपाद ने बोला देन यू शुड होल्ड ऑन टू द लोटस फीट इवन मोर टाइटली, बिकॉज वी डोंट होल्ड ऑन टू कृष्णास लोटस फीट वेरी टाइटली। तो फिर हम बह जाते हैं, कृष्णा मेरी रक्षा करो, कृष्णा मेरी रक्षा करो, मेरी हिंदी तिथि की मेहनत इच्छा आ रही है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसे में कृष्णा रक्षा करेंगे हमारी ना। तो इसलिए कृष्ण के चरणों को हमें कस के पकड़ना होगा। तो एक स्पेशली प्रभुपाद जी का क्या ये जो माना था कि ना जो वेस्ट में जो डिवोटीज बनते हैं वो जल्दी खिसक लेते हैं, क्योंकि ना एक कॉमन बीमारी है समहाउ, एक वेस्ट का कल्चर ही ऐसा है, नॉट द फॉल्ट ऑफ डिवोटीज बट कल्चर ही ऐसा है कि ना इलिसिट सेक्स से स्पेशली इस सेक्स लाइफ से जो अटैचमेंट है इज इमेंस। इसलिए व्यक्ति कुछ समय वैराग का जीवन लेता है, लेकिन स्वाभाविक है उसके लिए फिर से वापस भोग में घुस जाना। इसलिए वेस्ट में रह के जो अगर वहाँ ब्रह्मचारी सन्यासी रहे, भाई दम है उसके अंदर, मानना पड़ेगा। जो रशिया में जो सन्यासी है ना, शश्वत नमन है भाई। दुनिया में सबसे खूबसूरत स्त्रियां रशिया और यूक्रेन की मानी जाती हैं, जिनमें आपस में आजकल प्यार चल रहा है। ऐसी जगह पे जो ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं, मतलब मानना पड़ेगा भाई, यानी कि भक्ति बहुत दमदार है उनकी। अगर कोई यूरोप में रह करके, नॉर्थ अमेरिका में रह करके अगर कोई सन्यासी है, मानना पड़ेगा। कोई ब्राज़ील में रह करके, ब्राज़ील ऐसी माताओं को देख के कि वो जय माता दी करता है, अगर दम है भाई। हाँ, और इंडिया में क्या, इंडिया में काम चल जाता है, यहाँ आड़ी टेढ़ी ठिकनी फिकनी ऐसे चल जाती है। बाहर भैया अप्सराएं हाई क्वालिटी की हैं, अप्सराएं हाई क्वालिटी की हों तो फिर आकर्षण भी ज़्यादा हो सकता है निश्चित रूप से। ऐसे विदेश में यही है, पुरुष भी बहुत सुंदर हैं। अरे वो बाहर पुरुषों का पेट वेट नहीं निकला होता, पेट सबका अंदर रहता है, कूद फांग करते रहता कुछ ना कुछ होता है, ये भी फिटफाट वो भी फिटफाट। तो दोनों अगर फिट हों, अगर फिर दोनों एक दूसरे को अनफिट बना देते हैं। वो तो होता है फिट, पर इंडिया में थोड़ा हमारा पेट फूट भी निकल आता है, माताएं भी थोड़ी हो ही जाती हैं, उनको पता ही है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया में भक्ति में फोकस करना आसान है। आई वाज इन तिरुपति, वहाँ पर हमारे ब्रह्मचारी डिवोटीज कहते हैं प्रभु जी हाँ भक्ति में ना डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है, इवन माताएं दे आल्सो हेड शेव। भाई लावण्य केश धारणम, कलयुग में सुंदरता तो बालों से मानी जाती है, कहते वो ये लावण्य है ही नहीं। यहाँ पर बालाजी के पास जाती हैं, वो वहाँ भी हेड शेव करा लिया उन्होंने, तो इसलिए कोई देयर इज नो टेम्पटेशन। नाइस, सो इंडिया इज वेरी गुड प्लेस एक्चुअली इन अ वे। वेस्ट में फोकस करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो प्रभुपाद ने बोला दैट आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट डिवोटीज फ्रॉम द वेस्ट लाइक दैट। लेकिन प्रभुपाद ने साथ ही तो फिर साथ में है कि नहीं, प्रभुपाद जी साथ थे वहाँ पर हरीश शौरी प्रभु, उनके सेक्रेटरी के तौर पे। उन्होंने बोला प्रभुपाद जी यानी इनको ना काफ़ी जन्म लगेंगे ना शुद्ध होने में। प्रभुपाद ने कहा नो, ऐसा नहीं है, अगर सिंसेयर होना एनीबडी कैन बिकम प्योर। हम देखते हैं आज हमारे इस्कॉन के अंदर दे आर सो मेनी डिवोटीज हु आर फ्रॉम द वेस्ट, बट जब परम हमसे डिवोटीज लाइक वी हैव राधानाथ स्वामी महाराज, वी हैव सच्चिदानंद स्वामी महाराज, इंद्रदुम स्वामी महाराज, सो मेनी डिवोटीज दे आर फ्रॉम द वेस्ट, बट दे आर प्योर। तो अगर वो प्रोसेस को, भक्ति को अच्छे से स्वीकार करे, दे कैन एक्चुअली बिकम वेरी स्टॉलवर्ट वैष्णवस। मतलब जो वेस्ट की जो कंडीशनिंग है इज स्ट्रॉन्ग, बट स्ट्रॉन्गर देन दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, सो इट कैन रियली चेंज। तो प्रभुपाद ने बोला यस, डिवोटीज शुड बी राइटली फिक्स्ड, स्पेशली वेस्ट की डिवोटीज को लेकर प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा चिंता विख्या करते थे। प्रभुपाद ने बोला इसीलिए शास्त्र में लिखा है कि कलयुग के अंदर संन्यास लेना फॉरबिडन है, क्योंकि कलयुग के अंदर सेंसुअलिटी, डिस्ट्रैक्शंस आर वे टू मच, तो इसलिए संन्यास लेना जो है इसलिए फॉरबिडन बोला गया, ओके संन्यास मत लो। बट इफ समबडी कैन देन वन मे। अब उसके लिए भी एक्सप्लेनेशन फिर ये है दैट वन मे नॉट टेक कर्म संन्यास एंड ज्ञान संन्यास, बट भक्ति संन्यास इज अलाउड इन कलयुग लाइक दैट। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद जी फाइनली न्यूयॉर्क आए, बिकॉज ये इशू काफ़ी हॉट था, ये ब्रेन वॉश वाला जो किस्सा चल रहा था। तो प्रभुपाद जी फिर न्यूयॉर्क में भी आए, और न्यूयॉर्क में आकर प्रभुपाद जी लगा कि ना दिस इज लाइक माई होम। प्रभुपाद ने कहा मैं शुरू में 1965 में जब न्यूयॉर्क में आया था, सो उस वक्त ना मेरे पास रहने का ठिकाना था यहाँ पर, ना खाने का ठिकाना था, और फिर आप लोग जो है, फिर आप लोग जुड़ने शुरू हुए, और आप लोग जुड़ने की वजह से फिर ये मूवमेंट आगे स्ट्रांग बनी। सो आई वॉज वेरी लविंग चाइल्ड, आई वॉज वेरी लव्ड वन, आई वॉज पैम्पर्ड चाइल्ड ऑफ माई फादर। मेरे पिताजी ने मेरे से बहुत प्रेम किया, गौर मोहन डे जो थे, ही लव्ड मी सो मच,
एंड बिकॉज आई वॉज सो मच लव्ड, सो आई वॉज ऑलवेज मिसिंग माई फादर्स लव. पर आप जो मेरे शिष्य हो ना, आप सब मेरे पिता के जैसे हो. प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? ऑल्दो ही इज अ फादर एंड दे आर चिल्ड्रन. पर प्रभुपाद जी ने कहा लेकिन आप लोग मेरे से ऐसे प्यार करते हो जैसे कोई पिता अपने बच्चों से प्यार करता है. और मेरे तो पहले एक पिता थे, आज मेरे इतने सारे पिता हो गए हैं. एंड ऑल ऑफ यू आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ माई गुरु महाराज. मैं अकेले नहीं कर सकता था. दिस इज नॉट वन मैन टास्क. एक अकेला व्यक्ति जो है वेस्ट में आकर के इतने भव्य तरीके से, इतने विस्तृत तरीके से प्रचार करे कि दैट हरे कृष्णा मूवमेंट एट दैट टाइम वाज बीइंग सीन कि तो इट दिस कैन बिकम अ वर्ल्ड रिलीजन. जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा था, ओह माय गॉड. और प्रभुपाद जी के प्लान भी थे, हाउ टू रूल द एंटायर वर्ल्ड विद कृष्णा कॉन्शियसनेस. प्रभुपाद जी पूरा प्लान था. सो इट वाज ग्रोइंग वेरी नाइसली. तो प्रभुपाद जी ने कहा बट इट हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ माई डिसाइपल्स. तो मेरे जितने भी शिष्य हैं इनको किसने भेजा है? मेरे गुरु महाराज ने भेजा है. श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने भेजा है. इसलिए आप सब इतने सिंसियर हो, इतने, क्योंकि प्रभुपाद जी के शिष्यों में एक जो बहुत विशेष बात थी ना, इवन दो दे में हैव अट्रैक्शन फॉर सेंस एंजॉयमेंट, लेकिन उन्होंने ना कभी प्रभुपाद जी की इंटेग्रिटी को, प्रभुपाद जी की पोजीशन में कभी मेरा हल्का सा भी डाउट नहीं था. देयर 100% फेथ इन श्री प्रभुपाद. वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की वजह से कमजोर पड़े, छूटे, आए, फिर गए, ये हुआ. लेकिन एक चीज जो उनके अंदर बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से दे वुड ऑलवेज बाउंस बैक, वाज हैविंग फेथ इन श्रील प्रभुपाद. प्रभुपाद जी को लेके कभी उन्हें डाउटफुल नहीं हुई. पता नहीं स्वामी जी बता तो रहे हैं, मे बी ऐसा कल्ट, स्वामी जी हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी बढ़ाए जा रहे हैं, हमको तो इस्तेमाल ही कर रहे हैं, जाओ तुम यहाँ सेवा करो, वहाँ सेवा करो. कभी फ़ोन किया है? अरे हम बीमार हैं, कभी फ़ोन आए दैट ओके फॉर माई सच एंड सच डिसाइपल? ऐसा कभी नहीं सोचते थे डिसाइपल्स, क्योंकि आज फिर भी लोग सोच लेते हैं हमको फ़ोन नहीं आया, मैं बीमार था प्रभु जी, मुझे एक फ़ोन नहीं आया. तो तूने फ़ोन कर लिया होता यार, प्रभु जी मैं बीमार हूँ, बता दो. कभी कभी ना when people fall sick, they expect the world to be अंतर्यामी, कि सबके मन में अपना घंटी बज जाएगी, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, बीमार है. ऐसा होता है क्या? नहीं. तो आज लोग फिर ऐसे उदास हो जाते हैं कि हमारा किसी ने हाल चाल नहीं पूछा. जब मेरा बुरा समय चल रहा था, किसी ने मेरा हाल चाल नहीं पूछा जी. तो आप पूछ लो, आप बोल दो, हरे कृष्णा मेरा तबीयत खराब है, कैन यू प्लीज ब्लेस मी, व्हाई नॉट. लेकिन प्रभुपाद जी के समय में डिवोटीज वर सो सेल्फलेस एंड दे हैड 100% फेथ इन श्रील प्रभुपाद. तो ये खास बात थी एक्चुअली. तो प्रभुपाद जी ने जब बोला कि व्हेन आई कम टू न्यूयॉर्क आई फील लाइक आई हैव कम टू होम, मानो अपने घर में आ गया हूँ. तो फिर तमाल कृष्ण महाराज ने कहा श्री प्रभुपाद एक्चुअली दिस सिटी इज वेरी फॉर्चुनेट, यू केम टू न्यूयॉर्क, दिस सिटी इज फॉर्चुनेट बिकॉज यू केम. और प्रभुपाद जी ने भी मतलब वाई ही चोज न्यूयॉर्क, बिकॉज पूरी दुनिया में माया सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग कहाँ? अमेरिका में. अमेरिका में सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग कहाँ? न्यूयॉर्क में. प्रभुपाद जी ने कहा शुरुआत यहीं से करेंगे, जहाँ माया स्ट्रॉन्गेस्ट है पहला गढ़ वहीं बनाएंगे. ये प्रभुपाद जी कर सकते हैं. या सो इन दिस वे प्रभुपाद जी ही वॉज वेरी हैप्पी विद डिवोटीज. वहाँ पर सब डिवोटी बड़े अच्छे से फॉलो कर रहे थे. ससुर महाराज वॉज ऑल्सो वेरी नॉलेजेबल, वेरी लर्नड. तो इसलिए ये जो प्रभुपाद लीलामृत है, दिस वाज गिवन टू श्री ससुर महाराज. कि महाराज की फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वाज रिमार्केबल एक्चुअली. तो डिवोटीज प्रभुपाद ने बोला जैसे इन अमेरिका व्हेन आई केम, इस दुनिया के अंदर यहाँ पर यूएसए में एवरीथिंग वाज जीरो, बट आई एडेड वन, दैट इज कृष्णा. जैसे हमने वन ऐड कर दिया जीरोस के आगे, दे बिकेम 100,000, 10,000, 1 million. Otherwise one हटा दो, it is all set of zeros, that's it. So materialistic life is all set of zeros. I just added one, just one add when I add here, that's Krishna, and then everything has become so beautiful. And I'm especially very happy with all of your devotees. तो प्रभुपाद के पास फिर वहाँ कीर्तनानंद महाराज भी थे. प्रभुपाद ने फिर पुरानी मेमोरीज याद करनी शुरू की. कहते यू नो कीर्तनानंद, I taught him cooking and he became such an expert cook. तो प्रभुपाद बोला करते कीर्तनानंद महाराज को as किचनानंद, because he is so expert in cooking. Prabhupada in the beginning he used to take 1 chapatis or 2 chapatis. Later on he started taking more chapatis. He would take 10 chapatis. But in the beginning he was so concerned he would take 1 chapatis. But Stredhish Prabhu, there was one more devotee. Prabhupada ne bola he would take 20 chapatis. Prabhupada ne bola that's why when I would make chapatis, मैं हमेशा 4 चपाती लेके जाता था. प्रभुपाद जी ने खुद अपने हाथों से चपातियाँ खिलाई इन भक्तों को. 4 चपाती लेके जाएंगे. You will you take this? Yes, प्रभुपाद. 4 चपाती, ऐसे 4 5 बार करेंगे तो 20 चपाती. तो प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से इनको
खिलाया भी है। तो प्रभुपाद जी रिकॉल कर रहे हैं सब भक्तों के साथ मेमोरीज, ओ दिस डिवोटी, ओ यहाँ पर, यस यहाँ पर जादू रानी शी यूज्ड टू मेक पेंटिंग्स, here she would come, or here she would come and take advice. यहाँ पर this devotee, here devotees will lie down, यहाँ पर devotees rest किया करते थे. In the morning they would get up early in the morning, they would sweep the floor and then this would turn into temple hall. तो प्रभुपाद जी भक्तों के साथ ना पुरानी मेमोरीज को याद करें, and all the devotees, सतस्वरूप महाराज, कीर्तनानंद महाराज, ये सब devotees were so delighted. प्रभुपाद जी बहुत रिलैक्स मूड में हैं और प्रभुपाद जी सारी मेमोरीज को याद करें सब भक्तों के साथ, एंड डिवोटीज वाज थिंकिंग ना प्रभुपाद जी को ये 8-8, 10-10 साल पुरानी हम सबकी इंडिविजुअल मेमोरीज याद है श्री प्रभुपाद जी को. सो श्री प्रभुपाद वाज रियली वेरी वेरी पर्सनल विद डिवोटीज. प्रभुपाद ने कहा वेयर इज जयानंदा, आई वांट टू सी जयानंदा. फिर जयानंद प्रभु आए, कहते हैं तो प्रभुपाद ने कहा जयानंद हाउ इज योर हेल्थ नाउ. तो प्रभुपाद को पता लगा दैट ही इज हैविंग ल्यूकीमिया, तो ब्लड कैंसर था उनको. बट इवन दो ही वाज हैविंग बैड हेल्थ, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी सेवा लेकिन रिज्यूम करके रखी हुई थी. उनकी ओरिजिनल सेवा थी रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज करना. पहला रथ किसने बनाया था जी? जयानंद प्रभु ने बनाया था जी. उसमें कील वील ठोकना, एंड देन ही वाज एन इंजीनियर. तो रथ बनाना, इवन डे टाइम में ही वुड गो एंड ड्राइव टैक्सी ताकि पैसा कमाऊं, उस पैसे से मंदिर चलाऊं. 100% ही वाज डेडिकेटेड टू श्री प्रभुपाद. जयानंद प्रभु ही वुड चैंट वेरी इंटेंसली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. Very intense in his chanting. Shri Jayapataka Maharaj ko, who was the first one who brought Shri Jayapataka Maharaj, was Jayanand Prabhu, actually. But he would take 2 plates of prasadam. Prabhupada ne kaha, you take 4 plates of prasadam, Jayananda, because you do so much of seva. क्लास में अगर वो सो रहा होता था ना तो प्रभुपाद जी डिस्टर्ब होते थे. Hey, why are you sleeping? You should not sleep in the class. You sleep for 12 hours, but don't sleep in the class. पर जब जयानंद प्रभु क्लास में सो रहे होते थे और कोई डिवोटी अगर उनको जगाना चाहेगा, नो ही इज इन योग निद्रा. सो जयानंद प्रभु के साथ बहुत स्पेशल कनेक्शन था. तो रथ यात्रा ऑर्गेनाइज हुई न्यूयॉर्क के अंदर, एंड जयानंद प्रभु इज ड्राइविंग द कार्ट, और लेफ्ट हैंड से चला रहे हैं और राइट हैंड से सबको इंस्पायर कर रहे हैं, जस्ट सी वी हैव श्रील प्रभुपाद विद अस. तो प्रभुपाद जी का व्यासासन भी है और जयानंद प्रभु ड्राइव कर रहे हैं उस रथ को, एंड देन ही वुड वेव हिज हैंड. और उस रथ यात्रा के अंदर देयर वर 600 डिसाइपल्स जस्ट इन वन सिंगल रथ यात्रा इन न्यूयॉर्क. 600 डिसाइपल्स, इसके अलावा और डिसाइपल्स भी हैं प्रभुपाद जी. सो इतने सारे डिसाइपल्स हैं, दे आर लाउडली सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन हरे कृष्ण महामंत्र. जयानंद प्रभु इज ड्राइविंग द कार्ट रथ यात्रा में. तो प्रभुपाद जी ये सब देख के बहुत खुश हैं. प्रभुपाद जी ने देखा 7,000 डिवोटीज ने प्रसाद पाया वहाँ पर उस रथ यात्रा के अंदर. इमेंस फेस्टिवल. सो श्री प्रभुपाद वॉज वेरी हैप्पी. और डिवोटीज बार बार क्या करते थे, नृत्य करते थे, नृत्य करते करते पलट के देखते थे प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद जी उनके और ही वुड हैव इंडिविजुअल जेस्चर्स विद देम. समटाइम्स ही वुड थ्रो फ्लावर्स ऑन देम, समटाइम्स ही वुड गेट डाउन द रथ एंड सिंग एंड डांस विद देम. ऐसे में प्रभुपाद वहाँ ऊपर ही बैठे हुए हैं, स्टेटस द बॉस. ना 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 प्रभुपाद जी नीचे भी आ जाएंगे, फिर भक्तों के साथ वहाँ पर नृत्य भी करेंगे. इन दिस वे he relished the Rath Yatra. अब now this was getting into 1975, 76. अब प्रभुपाद जी की हेल्थ जो थी अब थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो गई थी. ट्रैवलिंग यूज्ड टू ट्रबल हिम. लेकिन प्रभुपाद जी कहते नो नो नो, यहाँ से पेरिस भी जाना है, पेरिस से फिर वहाँ से हमें बॉम्बे भी जाना है, फिर वहाँ से मायापुर जाना है. प्रभुपाद जी का पूरा आइटिनरी तैयार हुआ करता था. सो GBC started requesting, Shri Prabhupada, now you please be at one place, your health is not good. So please, तो प्रभुपाद ने कहा ओके आई फॉलो GBC, सो आई विल फोकस ऑन रिड्यूसिंग ट्रैवलिंग. ऐसा फिर प्रभुपाद के साथ में डिवोटीज ने भी रखा कि ना ऐसे कई डिवोटीज हैं भाई, वो लोग मिलने के लिए आते हैं. सो नॉट दैट एनी टॉम डिक एंड हैरी वुड कम एंड मीट श्री प्रभुपाद. सो दिन में सिर्फ एक बार मिलेंगे शाम को 5 बजे, उससे पहले प्रभुपाद जी किसी से नहीं मिलेंगे. इनफैक्ट मिस्टर ऑरबिंदो जो थे, ऑरबिंदो द ग्रेट फिलोसफर, he used to meet once in a year on his birthday. बस पूरे सालों किसी से नहीं मिलते थे. प्रभुपाद ने कहा ये तो क्या प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो कि भाई साल में इसमें एक ही बार मिलूंगा अपने बर्थडे के दिन और बाकी दिन 364 दिन नहीं मिलना किसी से. प्रभुपाद दैट्स नॉट प्रैक्टिकल. पर भक्तों ने बोला श्री प्रभुपाद यू शुड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिए अपना. सो प्रभुपाद जी फिर फाइनली देन ही केम टू इंडिया एंड देन ही वाज सपोज्ड टू गो टू कुंभ मेला. तो कुंभ मेला में जो है वहाँ पर तो देयर वाज नो ट्रेन, इलाहाबाद जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है. तो वहाँ एक मिस्टर गुप्ता कर रहे थे, उन्होंने कहा स्वामी जी आई विल मेक अरेंजमेंट.
उसने ट्रेन के पीछे पूरी बोगी ऐड कराई, डीलक्स बोगी, स्वामी जी आप इसमें जाइए अपने शिष्यों के साथ। तो प्रभुपाद जी इस तरह से कुंभ मेला पहुंचे। फिर कुंभ मेला पहुंच के प्रभुपाद जी ने कहा, सो डू यू नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कुंभ मेला? तो वहां पर कुछ जो विजिटर्स थे उन्होंने बोला वो मोहिनी मूर्ति जो थी उनसे ने उनके प्याले से थोड़ा अमृत छलक गया था, वो यहाँ पर आके गिरा, सो दैट्स व्हाई पीपल कम टू टेक बाथ। प्रभुपाद ने कहा एक्चुअली पहले लोग आया करते थे यहाँ पर कुंभ मेला, डू यू नो व्हाई दे यूज्ड टू कम? दे यूज्ड टू कम हियर फॉर साधु संगा। कुंभ मेला वाज मेंट टू हैव साधु संगा। तो वहाँ डॉक्टर पटेल भी थे, क्या स्वामी जी ये कुंभ मेला और साधु संघ कैसा होता है? कुंभ मेला तो कुंभ मेला ही होता है, नहाना धोना ही होता है बस, और क्या? इंस्टेड ऑफ साधु संगा देयर इज कुंभ मेला, सो दे आर लाइक टू डिफरेंट। प्रभुपाद नो ऐसा नहीं है, इवन कुंभ मेला यू मीट समबडी, एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो कि कृष्ण भक्ति का तत्ववेत्ता हो, सो यू कैन बी डिलीवर्ड बाय कमिंग टू कुंभ मेला। सो कुंभ मेला वाज ओरिजिनली मेंट फॉर साधु संगा। प्रभुपाद ने हाईलाइट किया, डॉक्टर पटेल को करेक्ट किया। डॉक्टर पटेल बड़े चौधरी बना करते थे मैंने आपको, दैट ही वाज वेरी लर्नड वेरी स्कॉलरली। प्रभुपाद ने कहा नो, कुंभ मेला वाज मेंट फॉर साधु संगा। एक्चुअली लेटर ऑन क्या हुआ, फिर ये हो गया बस वहाँ जाएंगे हमारे पाप कट जाएंगे, त्रिवेणी में नहाएंगे, वहाँ अमृत गिरा था यहाँ पर, तो कभी यहाँ पर कुंभ मेला, कहीं वहाँ पे कुंभ मेला। सो पीपल स्टार्टेड कमिंग विद फ्रूटिव मेंटालिटी, बट एक्चुअली इट इज मेंट फॉर साधु संगा। यहाँ साधु संत महात्मा आते हैं, एंड देन यू मीट अ वैष्णव, अ डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड टेक स्पिरिचुअल नॉलेज। दैट वाज द पर्पस ऑफ कुंभ मेला, लाइक दैट। So this was the year 1977, January 11, 1977. कुंभ मेला प्रभुपाद जी इलाहाबाद में पहुंचे, and there he met so many people. Tirelessly he was meeting with people. Because the purpose साधु संगा, सबसे ऊंचा पर्पस क्या है कुंभ मेला जाने का? साधु संघ। तो प्रभुपाद जी ने खुद का साधु संघ दे रहे हैं लोगों को, like that. So in this way devotees are really relished. प्रभुपाद जी की जो हेल्थ है now it has become really, प्रभुपाद जी का जो बॉडी जो है उसको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। प्रभुपाद जब थोड़े स्लोली चलते हैं, लेकिन कुंभ मेला में प्रभुपाद जी का जो लोगों से मिलना था, दैट वाज रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ही वाज रियली फायर्ड अप टू गिव प्रीचिंग। तो आज हम लोग भी जब कुंभ मेला जाते हैं, इस्कॉन डिवोटीज, हमारा मंशा क्या होनी चाहिए कुंभ मेला जाने की? त्रिवेणी में स्नान, गमछा बांधो और स्नान करके आओ ना। वी गो देयर फॉर प्रीचिंग। आवर पर्पस ऑफ गोइंग टू कुंभ मेला इज जस्ट प्रीचिंग। वी आर नॉट आफ्टर कि भैया वो यहाँ थोड़ा अमृत छलक गया था तो उसमें स्नान करके अपने पाप धो लें, वो तो हमारे हरे कृष्णा से हो जाता है। एक एकादशी का व्रत रख लो, हो गया सेट। सो वी आर फोकसिंग ऑन हायर एस्पेक्ट, प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। और सबसे ज़्यादा भगवदगीता पता है कुंभ मेला में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बांटती है? इस्कॉन। इस्कॉन 27 लाख भगवदगीता बांटी जा चुकी हैं बाय इस्कॉन डिवोटीज जस्ट इन कुंभ मेला। 27 लाख। तो हम फ्री में नहीं देते, पता लगा उसने ले ली, उसके फिर लिफाफे बना दिए मूंगफली वाले, तो साथ में एक 20 रुपये की बुक भी देते हैं साथ में, ताकि वो कुछ तो पैसा दे, साथ में फिर भगवदगीता फ्री देते हैं उसको। सो गिव वन स्मॉल बुक फॉर 20 रुपीज़ प्लस भगवदगीता फ्री। सो दैट सो पर्पस ऑफ गोइंग टू कुंभ मेला वाज प्रीचिंग, लाइक दैट। ओके, आई स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।